माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सीजी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको अवतल दर्पण की वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रतिबिंब अगर देखिए अनंत पर होता है तो फोकस पर, अत्यंत छोटा, वास्तव में उल्टा। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो तो फोकस पर छोटा, वास्तव में उल्टा। और सी पर होता तो सी पर ही बनता है, वस्तु के बराबर, वास्तव में उल्टा। एक ही कंडीशन ऐसी होती है इसमें प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। फोकस एफ वक्रता केंद्र सी के बीच हो तो वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच वस्तु से बड़ा। अब प्रतिबिंब हमारा वस्तु से बड़ा बनना शुरू हो जाएगा। फोकस एफ पर है तो अनंत पर बहुत बड़ा, वास्तव में उल्टा। फोकस एफ पर ध्रुव पी के बीच है तो दर्पण के पीछे बड़ा, आभासी एवं सीधा। केवल एक कंडीशन में हमारा प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है, जिसमें एफ और पी के बीच है। अब अवतल दर्पण के उपयोग। दर्पण और ध्रुव के बीच रखी वस्तु का सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनने वाले दर्पण को दाढ़ी बनाने के समय प्रयोग किया जाता है। कान, नाक व गले की जांच करने के लिए डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग टेबल लैंपों के शैडो में किया जाता है, जिससे मेज के थोड़े से भाग में अधिक प्रकाश पहुंचता है। रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप में इसका प्रयोग किया जाता है और सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम बताएंगे उत्तल दर्पण और प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में दो कंडीशन बनती हैं। इसमें हमारी पहली कंडीशन होती है जब वस्तु अनंत पर हो। तो देखिए ये वस्तु अनंत पर है तो एक किरण हमारी ये जाती है तो ये इससे टकराकर फोकस पे मुड़ जाती है और दूसरी किरण ये जाती है फोकस पर, तो हमारा प्रतिबिंब अनंत का फोकस पर बनता है उत्तल दर्पण में। और जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच हो, यानी पी और अनंत के बीच है, तो देखिए ये रही वस्तु हमारी। एक हमारी ये किरण गई और ये एफ पर और एक सी से पास होती है, तो देखिए इस पॉइंट पर बनता है। तो हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस और पी के बीच में बनता है। इसकी केवल दो कंडीशन होती हैं, दर्पण फोकस पर पीछे, अत्यंत छोटा, आभासी और सीधा। दोनों में पी और एफ के बीच दर्पण है तो आभासी तथा सीधा। तो उत्तल दर्पण के उपयोग बता देते हैं। इस दर्पण द्वारा अधिक विस्तृत छेद का प्रतिबिंब कम स्तर में बनने के कारण इसे वाहन चालक की बगल में लगा दिया, जिससे प्रतिबिंब का स्पष्ट दिखाई देता है। सड़क पर लगे लैंपों के पीछे परावर्तन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और अब हम आपको साइन कन्वेक्शन बता देते हैं। साइन कन्वेक्शन को आपको रटने की जरूरत नहीं है। दर्पण में प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, अर्थात आपतन प्रकाश बाईं ओर दाईं ओर को चलता हुआ लिया जाता है। तो जी आप कंडीशन देख लीजिए, देखिए ये हमारा दर्पण है। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा अवतल दर्पण में हमारी वस्तुएं जो होती हैं वो हमेशा इसी ओर रखी रहती हैं, यानी कि नापते इस साइड हैं और पीछे की ओर देखते हैं, तो समझ लीजिए नेगेटिव होता है। तो यू, वी और एफ हमारा नेगेटिव होगा। और अगर हमारी प्रतिबिंब इस जगह बनता है तो प्रतिबिंब को बी से करते हैं तो बी हमारा इसमें पॉजिटिव होगा। अतः अवतल दर्पण में हमारा यू, वी, एफ माइनस में, और जब सामने वस्तु रखी हो सीधे आभासी तो प्लस में। और उत्तल दर्पण में हमारी वस्तु होती है इस साइड, तो यू होती है हमारी माइनस में और फोकस और प्रतिबिंब हमेशा इस साइड होता है, तो बी और एफ हमारा पॉजिटिव होता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। इसमें हमारा यू, वी, एफ अगर वस्तु और प्रतिबिंब इस साइड बने तो माइनस में, और प्रतिबिंब केवल एक कंडीशन में इधर बनता है तो प्रतिबिंब केवल प्लस में हो सकता है। और इसमें हमारा प्रतिबिंब हमेशा इस साइड होता है, फोकस भी इधर होता है, इसलिए दोनों पॉजिटिव, मतलब किरणें इधर हों सामने तो समझ लीजिए इधर की साइड नापें तो पॉजिटिव और पीछे की तरफ नापें तो नेगेटिव। थैंक यू वेरी मच। ये हमने आपको दर्पण, अब इसके बाद हम आपको दर्पण सूत्र का आवर्धन बता देते हैं। फोकस 1/f 1/b प्लस 1/u होता है। यहाँ बी, यू, वी हमने आपको बता ही दिया था क्या है। यू दूरी होती है वस्तु की और एच बी प्रतिबिंब की, और ये हमारा, अब हमको अगर मान लो आवर्धन पता करना हो
तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की ऊंचाई, यानी कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं H बराबर -B/U। तो चित्रों में आप इतना कन्फ्यूजन ना होना, और बराबर L/, और इस तरीके से आप स्पर्श करके भी प्रतिबिंब को पहचान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।